हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ क्या रहे हैं इस टाइम फार्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और इससे पहले की क्लास हम आपको दे चुके हैं त्रिकोणमिति की 2 क्लास, ठीक है। तो ये आपको तीसरी क्लास है। यदि आप इससे पहले क्लास ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें। और फार्मूला क्या है, पूरी एक क्लास में आपको सिर्फ फार्मूला बताया गया है। तो क्या है, आप उन फार्मूलों को जरूर अच्छे से तैयार करें, तभी आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आएगी। और बेसिक मैथ की क्लास ये आपकी क्या है 47, यानी इतनी क्लासें आपको हम दे चुके हैं, यानी कि इन क्लासों के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीजें बता चुके होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, मैथ समझ में नहीं आती, कहते हैं बच्चे ना कि हमें मैथ समझ में नहीं आती, मैथ समझ में नहीं आती, सिर्फ हमें मैथ से दिक्कत होती, तो आपकी मैथ बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल सही जगह है। सिर्फ आपको करना क्या है, एक अच्छी से नोटबुक बनाना है और शुरू से सभी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना है, बस लिखते चलना है, ठीक है। आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जब आप पूरी क्लास हमारी ले लें उसके बाद बताना कि आपको समझ में आई है या नहीं, आपके अंदर बदलाव आया है या नहीं, फिर हमें बताना। और वैसे भी आपको इतना प्रैक्टिस करने में कौन सा पेमेंट देना है, ठीक है। जब आपको फ्री क्लास दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस क्लास को एक बार लेकर ट्राई करना है, फिर आप अपने को देखिएगा कि हमारे अंदर मैथ पढ़ने में हमारा मतलब कि अच्छी हमारी मैथ हुई है या नहीं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आपको क्या है क्वेश्चन बताने वाले हैं क्या त्रिकोणमिति के। क्या एक कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, यदि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो 4 साइन थीटा -3 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है तब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ आप मान निकालना देख रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे क्या, मान को किसी निकालने के बाद भी दूसरे पर आपको रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को करना क्या है, जो लिखा है पहले आपको उसे लिख लेना। साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर भाई लंब बटे क्या होता है कर्ण। ये सभी चीजें हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं। तो आपको क्या है, यदि वो क्लास ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग क्या है उन क्लासों को जरूर देखें, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, बचा आधार। तो आधार भी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 पचे 25, 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा ये 16, यानी कि आपका 4 हो गया। अब आपको करना क्या है, इधर सॉल्व करना है कि प्रश्नानुसार 4 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, ठीक है। ये इतना हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि 4 हो जाएगा, साइन थीटा का मान लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो 3/5 हो जाएगा, -3 कास थीटा का मान जो होता है वो आपका आधार बटे कर्ण होता है। और आधार अभी आप 4 निकाले हैं तो 4/5, 4 तेई 12/5, 4 तेई 12/5 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 4 साइन थीटा +3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, इतने का मान बताइए, इतने का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर 4/3, यानी कि लंब जो हो गया वो हमारा क्या हो गया 4, और नीचे आधार होता है यानी आधार जो हो गया वो हमारा 3 हो गया। तो हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तीनों के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
लंब का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 3 तिरिक का 9, 16 9 25 हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका कर्ण। अब लिखेंगे हम क्या, प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा भाई, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये इतना हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है भाई, इसके बाद आपको क्या करना है, मान रखना है 4 साइन थीटा का मान हो जाएगा भैया लंब बटे कर्ण यानी 4/5 प्लस 3 आधार का 3/5 आधार बटे कर्ण 3/5। इस तरह सिर्फ आपको कर देना है 4/5 माइनस 3 गुणे 3/5। देखिएगा 4 चौक 16 और 3 तिरिक का 9 और दोनों में नीचे 5 तो 5 बटे हो जाएगा। 4 चौक 16 माइनस 3 तिरिक का 9/5। 5 से 5 आपको कैंसिल कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, 16 9 25 और 16 से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये ऐसे लगाना है। ठीक है, तो यदि मान दिया होता है दूसरे मान रखते हैं तो हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा है, यदि यदि cos थीटा बराबर 7/25 है तो साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको निकालना, तो आप प्रयास कीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आइए देखते होगा क्या, ये कैसे लगेगा। cos थीटा बराबर 7/25 यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार भैया क्या हो गया आपका 7 और कर्ण क्या हो गया आपका 25, लेकिन लंब नहीं दिया गया, तो लंब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर आप करेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का मान क्या दिया गया आपका 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 7 7 49, तो घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा भाई, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आप, क्या हो जाएगा 15 से 9 जाएगा 6 और 11 से 7 6 576 यानी 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर आना है प्रश्नानुसार। क्या करना है भाई, साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण और लंब है 24, कर्ण है 25, 3 cos थीटा का मान है 7/25, 24 7 21/25, तो 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा 25, 5 9 45, 5 5 25 यानी 9/5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 9/5। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन था भाई, आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि कासेक थीटा यदि कासेक थीटा बराबर 5/4 हो तो कासेक थीटा बराबर 5/4 हो तो 4 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको निकालना है, क्या होगा, तो जल्दी से भाई बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करना है, कॉसेक थीटा बराबर 5/4, तो यहाँ आपको करना है क्या, कॉसेक थीटा का मान रख देना है आपको क्या भैया, ये होता है कर्ण 5 हो जाएगा,
नीचे होता है लंब, लंब होता है तो लंब हो जाएगा आपका 4। तो इसमें आपका हो क्या जाएगा आधार बराबर लंब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 बचे 25, 4 चौक 16, 25 से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का मान हो जाएगा 3। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे तो 4 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा। 4 साइन थीटा का मान रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5। 4 गुणे कास थीटा आधार बटे कर्ण तो आधार 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया, तो 3 बटे 5। 4 चौक 16 बटे 5, 4 3 12 बटे 5, तो 16 प्लस 12 बटे 5 तो क्या हो जाएगा भाई 28 बटे 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका पांचवा। यदि tan थीटा बराबर 8/6 हो तो 5 साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या होगा। फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि इसका आंसर क्या होगा भाई। बहुत गर्मी है भाई। तो देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 8/6। प्रश्नानुसार जो है मतलब कि इसमें कुछ अलग से नहीं ज्ञात करके रखना, रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 5/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया गया है 5/2, और साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वहां हम रख देंगे tan थीटा, और फिर हो जाएगा 5/2। tan थीटा का मान है 8/6, 2 चौको 8, तो हो जाएगा भैया 5 चौक 20/6, तो 2 दहम 20, 2 3 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पांचवा। ठीक है क्वेश्चन। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन है आपके लिए, शायद बता दिए हो या ना बताए हो, ध्यान से देख लीजिएगा। यदि tan थीटा बराबर तो आइए देखते हैं मतलब होगा क्या ये। tan थीटा बराबर दिया है जैसे कि √2 - 1 है, तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा है, तब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है ध्यान से देखिएगा। लिखना है tan थीटा बराबर √2 - 1, तो tan थीटा को लिखना है आपको 1/cot थीटा, और इसको लिखना है आपको क्या, इसको लिख दीजिएगा आप √2 - 1/1। फिर कर दीजिए व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर तो cot थीटा बराबर 1/√2 - 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा बराबर परमेयीकरण होगा √2 - 1, √2 + 1 इंटू √2 + 1। फिर क्या हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर √2 + 1/√2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर।
इसके बाद हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर √2 + 1/2 - 1, यानी कि cot थीटा बराबर हो जाएगा √2 + 1 1। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया ये √2 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 + 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो √1 + sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करें। ये निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको करना क्या है, देखिए sin थीटा का मान तो दिया ही गया है 3/5। आपको डायरेक्ट इसी को सॉल्व करना है, लिखना है प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा? √1 + sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। sin थीटा का मान 3/5, 1 - 3/5, 5 के नम 5 प्लस 3/5, 5 के नम 5 माइनस 3/5। 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका भाई? 5 3 8 और बटे 5 से 3 जाएगा 2, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। 4 किसका वर्ग है? 2 का है, तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ये हो गया। तो आगे देखते हैं अब 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 4/3 हो तो cot थीटा प्लस 4 tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर भी आपको कुछ अलग से नहीं करने की जरूरत। देखिएगा अलग अलग सभी क्वेश्चन आपके लिए हैं। क्या सभी क्वेश्चन आपको क्या है अलग अलग प्रकार के, तो आपको एक नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। देखिए tan थीटा बराबर तो दिया है, इसको बदल दे, यदि cot थीटा कर दे तो 4/3 और व्युत्क्रम कर देंगे तो cot थीटा बराबर 3/4, उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्नानुसार। लिखना है आपको cot थीटा प्लस 4 tan थीटा। cot थीटा का मान 3/4, 3/4 प्लस 4, tan थीटा का मान 4/3 तो 4/3, 3 3 9 प्लस क्या हो जाएगा? पहले हार नहीं बराबर करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4, 4 चौक 16/3। अब क्रिया गुणा करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 16 चौको 64 बटे 4 3 12, 9 4 13, 6 1 7/12, 72/13 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्या भाई? 9 नंबर क्वेश्चन है यदि sin थीटा का मान 2/3 हो तो cos थीटा -3 sin थीटा का मान क्या होगा? देखिएगा अब की बार आप देखिएगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई। देखिएगा क्या हो जाएगा? sin थीटा बराबर 2/3, तो ये हो जाएगा लंब हमारा 2 और कर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 3 का स्क्वायर मान 2 का स्क्वायर, 3 3 9, 2 दूनी 4, तो रूट में 5 हो। क्या हो जाएगा? ये रूट में 5 आ गया। आगे क्या रखेंगे आप? 5 cos थीटा -3 sin थीटा, तो 5 cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि √5 √5/3 -3 इंटू साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 2/3। तो 5√5 3 दूनी 6 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास का आप देखेंगे अब क्या है लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। ठीक है, इसके बाद आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे क्या? इसके बाद पढ़ाएंगे मान डिग्री के और फार्मूला है उस पर बताएंगे। पहले डिग्री वाले मान बताएंगे, फिर उस फार्मूला बताएंगे,
फिर आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। यदि यदि सेक थीटा बराबर 10/8 हो तो 4 cos थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा सेक थीटा बराबर 10/8 आधार बटे कर्ण की कर्ण बटे आधार क्या होता है भाई, कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि 10/8। तो लंब निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है भाई, क्या करना है, 8 × 64 तो हो जाएगा क्या 36 पे हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका लंब, क्या हो गया, लंब हो गया 6। इसके बाद आपको रखना क्या है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 4 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो 4 cos थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा का मान हो जाएगा आपका कर्ण बटे क्या हो जाएगा भाई, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान 8, कर्ण का मान 10 इंटू साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब का मान 6 और कर्ण का मान 10। देखिएगा क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 गुणे 6 बटे 10 दहम्मा 100, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19। इसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 48/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आज की क्लास में आपको ये 10 क्वेश्चन हो गए, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। आगे भी आपको त्रिकोणमिति क्लास आपको मिलेगी और उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपने इस क्या है बेसिक मैथ की सीरीज के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपनी मैथ भी बेहतर कर सकें। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों को नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।